फिल्म की शुरुआत सारा नाम की एक लड़की से होती है जो एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करके अपना गुजारा करती है, लेकिन उसकी असली मंजिल एक मशहूर अभिनेत्री बनना है। इसी वजह से वह हर वक्त अपने फोन पर ऑडिशन के नए मौकों का इंतजार करती रहती है। हालांकि काफी कोशिशों के बावजूद वह अब तक किसी भी ऑडिशन में सफल नहीं हो पाई है। एक दिन सारा सिल्वर स्क्रीन नाम की फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए अपना नाम दर्ज करवाती है। उसी शाम वह अपनी रूममेट ट्रेसी के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात डैनी से होती है, जो खुद एक उभरता हुआ फिल्म मेकर है। पार्टी में एरॉन भी मौजूद होती है, जो सारा की तरह अभिनेत्री बनना चाहती है, लेकिन उसे सारा के मुकाबले ज्यादा मौके मिलते हैं। वह सारा की असफलताओं का मजाक उड़ाती है और यह भी बताती है कि उसे वह विज्ञापन मिल गया है जिसके लिए सारा ने पहले ऑडिशन दिया था। इस माहौल से परेशान होकर सारा वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में डैनी उसे अपनी आने वाली शॉर्ट फिल्म में काम करने का मौका देता है। तभी सारा को एस्ट्रियस पिक्चर्स से ईमेल मिलता है, जिसमें उसे डेथ सिल्वर स्क्रीन के ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। ट्रेसी और डैनी यह खबर सुनकर बेहद खुश होते हैं, जबकि एरॉन इसे कोई खास मौका नहीं मानती। ऑडिशन के दौरान सारा काफी नर्वस रहती है और उसकी परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाती। इसी तनाव के बीच उसे एक डरावना अनुभव होता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह सिर्फ उसका सपना था। अगले दिन सारा असली ऑडिशन के लिए पहुंचती है। वो कास्टिंग टीम के सामने अपना सीन परफॉर्म करती है, लेकिन ऑडिशन खत्म होने के बाद उसे बताया जाता है कि जरूरत पड़ने पर उसे संपर्क किया जाएगा। सारा समझ जाती है कि शायद उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। वह एक और मौका मांगती है, लेकिन कास्टिंग टीम मना कर देती है। निराश होकर सारा वॉशरूम में चली जाती है और तनाव में अपने बाल खींचने लगती है। तभी कास्टिंग डायरेक्टर उसे देख लेती है और दोबारा ऑडिशन रूम में बुलाती है। कास्टिंग डायरेक्टर को पता चलता है कि बचपन से ही अत्यधिक तनाव के दौरान सारा का यह व्यवहार रहा है। इसके बाद वह सारा से कहती है कि वह अपने अंदर मौजूद गुस्से, दर्द और फ्रस्ट्रेशन को अपनी परफॉर्मेंस में इस्तेमाल करे। शुरुआत में सारा हिचकिचाती है, लेकिन अपने सपने को हासिल करने के लिए वह आखिरकार अपनी सारी भावनाएं परफॉर्मेंस में उतार देती है। इस बार उसकी परफॉर्मेंस कास्टिंग डायरेक्टर को बेहद प्रभावित करती है और वह सारा से जल्द संपर्क करने का वादा करती है। घर लौटने पर ट्रेसी उससे ऑडिशन के बारे में पूछती है, लेकिन सारा ज्यादा कुछ नहीं बताती और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन काम के दौरान सारा को कास्टिंग टीम का फोन आता है। उसे बताया जाता है कि वह अगले राउंड के लिए चुन ली गई है और उसे दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। ये खबर सारा के लिए उसके सपने की पहली बड़ी सफलता होती है। इसी बीच उसका मैनेजर कार्ल उसे फिर फोन इस्तेमाल करते हुए देख लेता है। वह सारा को समझाता है कि वह उसके अभिनेत्री बनने के सपने को समझता है, लेकिन जब तक वह यहाँ काम कर रही है उसे अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। सारा को लगता है कि अब उसके सामने अपने सपने को सच करने का असली मौका आ चुका है, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। अगले दिन सारा ऑडिशन के अगले राउंड के लिए एक अंधेरे कमरे में पहुँचती है। वहाँ उसे फिर से एक बेहद भावनात्मक सीन परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऑडिशन शुरू होने से ठीक पहले कास्टिंग डायरेक्टर सारा से अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। हालांकि सारा शुरुआत में इस बात से इनकार कर देती है, लेकिन अपने लंबे समय से देखे जा रहे सपने को हासिल करने के लिए आखिरकार वे ऑडिशन की शर्त मान लेती है। कास्टिंग डायरेक्टर उसके प्रदर्शन से संतुष्ट होती है और सारा को धन्यवाद देकर वहाँ से भेज देती है। उस दिन बाद में जब सारा अपने अपार्टमेंट लौटती है तो उसके दोस्त पूल के पास मौजूद होते हैं। डैनी उससे ऑडिशन के बारे में पूछता है और सारा खुशी से बताती है कि सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन एरॉन ये सुनकर खुश नहीं होती। उसे अब सारा अपने लिए एक संभावित प्रतिद्वंद्वी नजर आने लगी थी और वह फिल्म स्टूडियो को लेकर नकारात्मक बातें करने लगती है। माहौल असहज होने पर सारा वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात ट्रेसी से होती है। इसी दौरान पुल के पास ट्रेसी अचानक गिरकर अपनी नाक पर चोट लगा लेती है। हैरानी की बात यह होती है कि सारा उसकी हालत देखकर चिंता करने के बजाय हंसने लगती है, जिससे ट्रेसी भी उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर हैरान रह जाती है। उसी रात सारा को कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आता है। उसे बताया जाता है कि फिल्म का प्रोड्यूसर उससे निजी तौर पर मिलना चाहता है। यह सुनकर सारा बेहद खुश हो जाती है और तुरंत तैयार होकर डैनी, ट्रेसी और एरॉन को बताकर वहाँ से निकल जाती है। मुलाकात की जगह पहुँचने पर कास्टिंग डायरेक्टर सारा को एक निजी कमरे में ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात फिल्म के बुजुर्ग प्रोड्यूसर से होती है। प्रोड्यूसर सारा से फिल्म और उसके किरदार के बारे में बात करता है और उसे बताता है कि वह इस भूमिका के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि वह फिल्म के पोस्टर पर सारा का चेहरा लगाने और उसे मुख्य किरदार देने की बात भी करता है। अपने सपने को सच होता देखकर सारा इस भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है, लेकिन तभी प्रोड्यूसर का व्यवहार बदल जाता है और वह सारा के साथ अनुचित तरीके से पेश आने लगता है। स्थिति बिगड़ती देखकर सारा तुरंत वहाँ से निकल जाती है और फिल्म का ऑफर स्वीकार करने से भी इनकार कर देती है। अपार्टमेंट लौटते ही सारा अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद ट्रेसी उसे संभालने आती है। सारा उसे बताती है कि प्रोड्यूसर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने फिल्म छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन सारा अपने पुराने
जाने रेस्टोरेंट में कार्ल से मिलने जाती है। वह अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगती है और दोबारा नौकरी मांगती है। कार्ल बताता है कि उसकी जगह किसी और को रखा जा चुका है, लेकिन सारा की हालत और उसकी ईमानदारी देखकर आखिरकार वह उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में सारा डैनी, ट्रेसी, स्टेसी और एरॉन के साथ मिलती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जल्द ही एरॉन सारा का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वह फिल्म का रोल हासिल न कर पाने को लेकर उसे नीचा दिखाती है और अपनी खुशी का दिखावा करके सारा को और ज्यादा शर्मिंदा करती है। एरॉन का व्यवहार सहन न कर पाने पर सारा वहाँ से चली जाती है और डैनी की कार के पास अकेली बैठ जाती है। कुछ देर बाद डैनी उसके पास आता है और बताता है कि उसे पूरी घटना के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि ट्रेसी ने सबको बता दिया था। यह सुनकर सारा को बुरा लगता है कि उसकी निजी बात दूसरों तक पहुंच गई। डैनी उसे समझाता है कि एक असफलता उसके सपने का अंत नहीं है और उसके सामने अभी भी कई मौके मौजूद हैं। इसके बाद वह सारा को अपनी आने वाली शॉर्ट फिल्म में मुख्य भूमिका देने की पेशकश करता है। सारा उसकी बात से प्रभावित होकर यह भूमिका स्वीकार कर लेती है। उस रात सारा फिर दोस्तों के साथ अपार्टमेंट की पूल पार्टी में शामिल होती है, जहां बाकी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं सारा एक कोने में अकेली बैठकर सबको दूर से देखती रहती है। उसे लगने लगता है कि शायद वह अकेली है जो अपने सपने को पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इसी दौरान उसके दिमाग में प्रोड्यूसर की कई बातें फिर से घूमने लगती हैं। काफी सोचने के बाद सारा आखिरकार एक बड़ा फैसला लेती है, इसलिए वह तुरंत कास्टिंग डायरेक्टर से संपर्क करती है और पहले ठुकराई गई फिल्म के ऑफर को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। सारा पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचती है और प्रोड्यूसर के सामने अपने सपने की आखिरी उम्मीद लेकर खड़ी होती है। वह प्रोड्यूसर से मुख्य भूमिका देने की गुहार लगाती है, लेकिन इस बार प्रोड्यूसर साफ कर देता है कि अगर सारा को यह भूमिका चाहिए तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी पूरी तरह पीछे छोड़नी होगी और स्ट्रियस पिक्चर्स के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित करना होगा। सफलता और शोहरत पाने की उसकी चाहत इतनी मजबूत होती है कि सारा बिना ज्यादा सोचे उसकी हर शर्त मान लेती है। इसके तुरंत बाद काले कपड़ों में दो रहस्यमय लोग कमरे में प्रवेश करते हैं। तभी सारा को पता चलता है कि प्रोड्यूसर और एस्ट्रियस पिक्चर्स से जुड़े लोग एक गुप्त पंथ का हिस्सा हैं, जो अंधेरे और रहस्यमय अनुष्ठान करता है। अगली सुबह सारा की नींद पेट में उठ रहे तेज दर्द के साथ खुलती है। जब वह काम पर पहुंचती है तो उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। कार्ल उसकी परेशानी देखकर उसे घर जाकर आराम करने की सलाह देता है, लेकिन सारा काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। जब कार्ल दोबारा उसे समझाने की कोशिश करता है तो सारा अचानक अपना आपा खो देती है और उस पर हमला कर देती है। इसके बाद कार्ल उसे नौकरी से निकाल देता है। बेबस होकर सारा स्ट्रियस पिक्चर्स से संपर्क करती है और एक संदेश छोड़कर बताती है कि प्रोड्यूसर से मिलने के बाद से उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है, लेकिन उसकी शिकायत का कोई जवाब नहीं आता। उसी रात दोस्तों के साथ मौजूद सारा बेहद परेशान और खोई हुई नजर आती है। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। ट्रेसी का बॉयफ्रेंड उसकी हालत की तस्वीरें लेने लगता है, जिससे माहौल और बिगड़ जाता है। ट्रेसी और डैनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा अचानक ट्रेसी पर भी हमला कर देती है। वो वहाँ से निकलकर सीधे एस्ट्रियस पिक्चर्स पहुँचती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर पूरा ऑफिस सुनसान मिलता है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उस रात सारा दर्द के कारण सो नहीं पाती। अगली सुबह उसकी हालत और खराब हो जाती है। उसे बार बार तबीयत खराब होने लगती है और उसके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। उसके चेहरे पर निशान उभर आते हैं, होंठ बुरी तरह सूख जाते हैं और उसके शरीर से अजीब गंध आने लगती है। शुरुआत में सारा इस गंध को किसी दूसरी जगह से आने वाली मानती है, लेकिन ट्रेसी उसे बताती है कि गंध उसी के शरीर से आ रही है। ट्रेसी अपनी दोस्त की हालत देखकर उससे शांत होकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सारा उसकी बात सुनने के बजाय उस पर ही आरोप लगाने लगती है। वह कहती है कि ट्रेसी ने उसकी निजी बातें बाकी दोस्तों को बताकर उसका भरोसा तोड़ा और शायद वे मन ही मन उसकी असफलता देखकर खुश होती है। आखिरकार ट्रेसी भी अपना धैर्य खो देती है। वह सारा से कहती है कि अभिनेत्री बनने का उसका जुनून अब उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इन बातों से वह पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसे अपने कमरे में एस्ट्रियस पिक्चर्स की तरफ से भेजा गया एक लिफाफा मिलता है, जिसमें काफी पैसे होते हैं। बिना ज्यादा सोचे वह पैसे ट्रेसी के सामने रख देती है और उसे अपना घर छोड़ने के लिए कह देती है। कुछ ही देर बाद कास्टिंग डायरेक्टर अचानक उसके कमरे में पहुंचती है। वह उसे शांत रहने का इशारा करती है और एक अजीब अनुभव करवाती है। इसके बाद उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसमें वह खुद को पूरी तरह बदली हुई देखती है। वह पहले से ज्यादा खूबसूरत, आत्मविश्वासी और सफल नजर आती है। अगली सुबह उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। उसके शरीर में तेज दर्द और अजीब बदलाव होने लगते हैं। वह बेहद कमजोर महसूस करती है और साफ नजर आता है कि उसके साथ कुछ असामान्य हो रहा है। वह मदद पाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ समय बाद एस्ट्रियस पिक्चर्स से उसे फोन आता है। प्रोड्यूसर उसे संकेत देता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब वह पूरी तरह उस अंधेरे रास्ते में फंस चुकी होती है और उसे बताया जाता है कि इस सफलता के लिए एक
बलिदान जरूरी है। उसी रात वह अपने दोस्तों के पास पहुंचती है। वहाँ उसे डैनी और आरोन साथ दिखाई देते हैं। आरोन से अकेले में बात करते हुए वह उस पर डैनी और उसके फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर आरोप लगाने लगती है। एरन भी पलटकर उसे उसकी पिछली हरकतों की याद दिलाती है। इसी दौरान उसकी नजर उसकी बदली हुई हालत पर पड़ती है और वह उसे अस्पताल ले जाकर मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही। वह अपना आपा खो देती है और एरन पर हमला कर देती है। इसके बाद स्टेसी पो और डैनी भी उसके गुस्से का शिकार हो जाते हैं। अब उसके लिए पुराने रिश्ते और दोस्त कोई मायने नहीं रखते। इसके बाद वह स्ट्रियास पिक्चर्स के उस रहस्यमय अनुष्ठान का हिस्सा बनती है जिसके जरिए उसे पूरी तरह बदलने का वादा किया गया। अगली सुबह जब वह वहाँ से निकलती है तो उसका रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी पुरानी कमजोर पहचान जैसे पीछे छूट चुकी होती है और वह खुद को एक नई जिंदगी के लिए तैयार पाती है। वापस अपार्टमेंट में लौटने के कुछ समय बाद ट्रेसी भी वहाँ पहुँचती है और पिछली बातों के लिए माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसका रूप बेहद आकर्षक हो चुका होता है और उसकी आंखों का रंग भी बदल गया होता है। वह ट्रेसी पर अपना प्रभाव डालती है और उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेती है। इसके बाद ट्रेसी भी उसके इस अंधेरे बदलाव का शिकार हो जाती है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार वह सब हासिल कर लिया है जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। अब उसके पास वे खूबसूरती और पहचान है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन इसके बदले उसने अपनी पुरानी जिंदगी, अपने रिश्ते और अपनी इंसानियत तक खो दी है। अभिनेत्री बनने के अपने सपने के लिए उसने हर सीमा पार कर दी। अब वह एक नई पहचान के साथ अपनी फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है।